औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अस्सलाम वालेकुम। यार वो मुझे एक ना बड़ा इम्पोर्टेंट वाक़या है। उस वक़्त तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था और वैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेखबर रखा गया। मुझे किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं था, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, मेरे अपने ही लोग, वल्लाहु आलम। बहरहाल मैं किस्सा सुनाता हूँ कि एक दोस्त था मेरा सलार और एक था मुजम्मल बट सुबहानी। ठीक है, ये थोड़ा बहुता काम कर देते होते थे हमारा ना, तो इसके साथ कोई भाईजान पाईजान करके ना, मीन के वो सलार भी अच्छा दोस्त था। उन्होंने कहा यार आप मैं उस वक़्त ना अंकल जैन यूरोप की वीज़ों को करता था, तो एक दफ़ा मैं उसके पास केस लेने गया था, तो उसने थोड़ा सा मुझे मीन के इग्नोर किया। तो मैंने कहा यार ये इतना कौन सा बड़ा काम है कि ये कर सकता, हम नहीं कर सकते। तो मैंने ना ऐसे ही महीना 2 महीने इधर एम्बेसी जा उधर जा, सारे नहीं मैंने रिक्वायरमेंट मैंने इकट्ठी करनी शुरू कर दी कि मैं भी ये सीखूं कैसे होता है डॉक्यूमेंटेशन करनी। बहरहाल उसमें फिर जब मुझे कुछ थोड़ा सा पता चला तो मैंने, तो मेरे दोस्त थे सलार, उसने कहा यार मेरा अगर कर सकते हो तो यहाँ पे मलेशिया में तो तनख्वाह बहुत कम है, तो लगवा दो। तो मैंने बॉस जो मेरी वाइफ थी, मीन की कंपनी बनाई, मीन के बन जाते उस वक़्त इतनी तहकीक नहीं होती थी, या ये ऐसे ही चल रहा था मेरे साथ। तो उसका इटली का वीज़ा लग गया, वो चला गया यूरोप। उसके बाद एक मुजम्मल बट सुबहानी था, वो है ये बुरा इसको वीज़ा भी लगवा दिया, बाहर कहना मैं टेढ़ दे ही पैसे दे। मैं फिर गालां कड्डियां, मैं यार वे तू तेनू इन्नी वीज़ा लवाई तो उल्टा हुण साडे को टिकट भी मांगना है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको टाला, वो भी चला गया यूरोप। अब ये 2 केस हुए ना, तो कोई थोड़ा सा मेरा नाम बन गया। तो मेरे पास 2 सिंह केस है, वो चाचा अमरपाली था, उसने मेरे साथ बात, क्योंकि उसके साथ ये मैं बातें शेयर उनके सामने होता था सारा, वो सब देखते थे। उनकी कपड़े की दुकान थी और साथ में वो केस्ट इंडियन पाकिस्तानी और फिल्में, वहाँ पे हम किराए पे भी लेके जाते थे। आम्रपाली और उसका वो एक दोस्त दो, एक मोटा सा होता था पम्मी, और एक था पाली। हाँ, तो 2 उसकी बहनें थी। एक नाम उनका नहीं, कौर था, पर नाम नहीं मुझे याद, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा हम नहीं, बेटों के साथ ही थे। तो वहाँ पे 2 आए केस के हमें ना मेक्सिको तक पहुँचा दें। उस वक़्त ये मुझे नहीं मालूम था कि वो खाड़कू जिसको बोलते हैं हम, उनके पीछे प्रॉब्लम है। इसलिए वो इंडिया में उनको इनके एसिनेट किया जा रहा था, तो वो भागे उधर से, जिधर किसी का मुँह आया वो भागे। और आगे उन्होंने जाना था कनाडा वगैरह, क्योंकि इनके ज़्यादा इनके तल्लुक होते हैं। तो उन्होंने कहा चलो मेक्सिको से उस वक़्त आसानी से चला जाते थे। तो मैंने कहा यार कनाडा अमेरिका का तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वाकई बहुत मुश्किल था, तो मैक्सिको वगैरह की ट्राई कर लेते। उन्होंने कहा ठीक है, मैक्सिको तक भी हमें पहुँचा दो, एक बंदा है इंडिया से, मैक्सिको तक पहुँचा दो हमें, बाकी हम जाने हमारा काम। तो उसने कहा कितने एडवांस लेने, कितने पैसे दूँ। अब मेरे लोग मांगते हैं 20,000 25,000 रिंगिट, मैंने उतने ही मांगे कि कल को देने भी पड़ गए ना, तो दे तो बंदा सकता है ना। मैंने कहा 2,000, मैंने मुंह से 2,000 निकाला, उसने 2 नोट 1,000 वाले, उस वक्त 1,000 का नोट चलता था, मुझे पढ़ा दिया। मैं हैरान रह गया कि यार इतनी जल्दी इसने, अगर मैं ज़्यादा भी कहता तो ये ज़्यादा देता। बहरहाल मैंने उसके ऊपर तवज्जो नहीं की, मैंने सिर्फ ये देखा कि डॉक्यूमेंटेशन पे 700-800 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा भी, बाकी 1,000 तो फिर भी बचता है, तो चलो बाद में कर लेंगे। वो हमारा हुआ 19,000 20,000 रिंगिट में डन, 2 वीज़ों का। अब मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन किससे करानी थी, इसका एक्स हस्बैंड था मेरी वाइफ का, फैरुल रीज़ा। जॉब के बारे में मैं नहीं जानता उसके बारे में, उस वक्त तो यही था कि वो मीन के जॉबलेस है, यही वजह सुनी थी, क्लबिंग वगैरह करते हैं, लेकिन हो सकता है वो अंडर कवर भी हो।
क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा था और बड़ा डिसेंट आदमी था, और वो भी फौत हो चुका है। पता नहीं वो मर्डर हुआ या फौत हुआ, ये अल्लाह जानता है। तो मैंने उसके साथ बात की, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा पैसे मैं बाद में दूंगा जब काम हो जाएगा। उसने कोई बात नहीं। अब हमने डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन 5 6 7 दिन या हफ्ता लग जाता, बाद दफ़ा मुझे सुस्त होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन हमने कर ली। अब बंदों ने का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें फ़ोन करें, मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ, उनके फ़ोन बन जा रहे हैं। अब वो मैं भी थोड़ा ढिला पै गया भी, साढ़े नौ यही ढिले थे, हम क्या करें, डॉक्यूमेंट बने जब आएंगे तो कर लेंगे। वो खैर कोई 2 महीने बाद फिर मैंने अमरपाली से पूछा, मैं चाचा जी कागज़ कूगज़ बने ने तो उनके जाके जमा भी तो कराने ना। उन्हें मैंने दसिया ने पुत्र वो पकड़े गए। अब मेरे दिन में ये था कि वो कैंप वगैरह में होंगे, तो कैंप से तो आ भी सकते हैं, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि वो हो सकता है पीछे उनकी मुखबरी हो, या वो इन्हीं वीज़ों की वजह से मैं गलत आदमी को दे बैठा और वो पकड़े गए हों, वल्लाहु आलम। अब वो उनका 2000 रुपया मेरे पास था, कोई लेने नहीं आया। ज़ाहिर है वो है ही नहीं। हर कोई 2 5 6 माह बाद एक किसी का फ़ोन आता है कि यार वो 2000 रुपया दो। मैं आप कौन है? मैं यार मैं तो आपको जानता नहीं। हाँ वो अगर ले आए मुझे फ़ोन करें, आप उनसे फ़ोन करा दो। नहीं वो तो है ही नहीं इधर। तो मैंने कहा यार इंडिया में होंगे या कहीं पे भी होंगे, आप फ़ोन तो करा दो ना मुझे, या उनके साथ मुझे बात तो करने दो, कम से कम मैं उनके साथ एक्सप्लेन करूँ कि हुआ क्या है, आपके साथ क्या हुआ और मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो बाकी 18,000 को उड़ीक रहा था। बहरहाल वो उसने 2000 भी पूछना छोड़ दिया। ठीक है, अब भी अगर वो आदमी हों तो मैं उनका देनदार हूँ, फॉर दैट नो प्रॉब्लम, क्योंकि अब किसी और को तो हम दे नहीं सकते। बहरहाल वो वहाँ से पकड़े गए और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला मलेशिया में। ये एक इंसिडेंट था जो मेरा बताना बहुत ज़रूरी बनता था, क्योंकि कई दफ़ा ये मेरे जहन में आई बात कि मुझे बता। अब ये जो खालिस्तान का जो दोबारा चला है ना, तो मुझे याद आया कि यार वाकई उस टाइम में ना काफ़ी पकड़ दकड़ थी, लेकिन उस वक्त हमारी तवज्जो इधर नहीं थी, सियासत में नहीं थी। हम अपने छोटे छोटे मसलों में उलझे हुए थे। मीन के ये काम कर लिया, कभी जेड़ा काम फड़ा, मीन को कुछ ना कुछ तो करना ही होता था। उस वक्त इतने हम मैच्योर थे भी नहीं, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन ये है प्रॉब्लम तो उनको बहुत आई। हो सकता है वो जो मेरे ऊपर हमला हुआ हो उसी दुख की वजह से हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ हो, लेकिन अल्लाह आलम मैं नहीं जानता। जाहिद जानता हो या ना जाहिद खान जानता हो मुझे नहीं पता, बहरहाल आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग टू मी। लेकिन खैर मुझे काफ़ी ज़ख्म आए उस लड़ाई में। हालांकि मैं छड़ा रहा था, मैं लड़ नहीं रहा था, मैं छड़ा रहा था। यहाँ पे टांके थे तकरीबन 10, यहाँ पे थे फिर ये और ये बाजू थी ना, ये बाजू, इस पे सारे वो हाकी राड और डंडे और ये वाले, और 1 महीना सीधा ना इधर लेट सकते थे ना इधर लेट सकते थे। वो मेरे ज़िंदगी का ना बड़ा सख्त तरीन टाइम था। और ये जो सिगरेट वगैरह है ना, उसी दौर में मुझे लगा था, क्योंकि मैं घर बड़ा रहता था, ये ला देते थे मुझे कि बाप अपना दुख दूर किया, फिर इसमें लंबा चला गया। लेकिन वल्लाहु आलम अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने कोई ऐसी चीज़ अपने ऊपर नहीं लगाई जिसको कल को छोड़ना मुश्किल हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताकत देने वाला है। आमीन या रब्बिल आलमीन।